हे हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत बहुत अच्छे हैं। चलो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करते हैं। आजकल के टाइम में टेक्निकली की ज़माना है जिसमें हर किसी के पास टाइम नहीं होता है। अगर किसी से कुछ भी पूछने जाएंगे तो हम लोगों को पहले मना कर देते हैं, भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कुछ मांगने जाओगे अभी टाइम नहीं है, मिलने जाओगे अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आप जिस काम के लिए आप इनको मना कर देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए, तो जिस काम पे आप जा रहे हैं ना, उस काम का इतना वैल्यू आपके पास, मान लीजिए कितना वैल्यू है भी तो चेक करना पड़ेगा कि जिस काम आप आज कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, यानी आपका वैल्यू कितना है। मान लीजिए आप किसी भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कोई 8 घंटे में कर रहे हैं, कोई 12 घंटा, कोई 4 घंटा, किसी ने 6 घंटा। तो कोई ना कोई आदमी हर काम पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। टाइम इन्वेस्ट इज मनी, मनी के लिए हम लोग समय देते हैं। तो हम कभी ऐसे देखा है कि हमारा जो टाइम दे रहा हूँ ये मैं 1 घंटे का कितना वैल्यू है मेरा। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी टाइम वैल्यू के वीडियो इसलिए बनाया हूँ, तो टाइम का वैल्यू है ये हम आज देखेंगे किसका कितना वैल्यू है और वैल्यू को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सो फ्रेंड्स, आप अपना इस वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ कि आप सुन के आप तंग रह जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर 8 घंटे में आपका सैलरी है 20,000 रुपया, किसी का 30,000, किसी का 50,000, हम मान के चलते हैं किसी ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं तो 20,000 रुपया आपको 8 घंटे में मिलता है। तो 8 घंटे में आपको 20,000 रुपया मिलता है। आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। 20,000 या तो अगला महीना या तो अगला साल 2,000 या तो 5,000 बढ़ जाता है प्रमोशन के तौर पर। 25,000 मान लीजिए, यानी 30,000 मान लीजिए। आपका एक महीना का सैलरी है 8 घंटे के 30,000 रुपये। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 का 8 घंटे में एक दिन में आपका हो गया 800-850 की तरफ। 8 घंटे में 850 रुपया, तो 1 घंटे कितना आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 1 घंटे का आपका 100 कुछ रुपया होगा। सो फ्रेंड्स, आप 1 घंटे के 100 कुछ रुपया कर महीना में कितना होता है 365 दिन में। कहने का मतलब ये है, अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं एक दिन में, यानी एक महीने में अगर 25,000 रुपये सैलरी होगा, शायद उन मालिक को आप कमा के भी दे रहे हैं एक महीना में कम से कम 20 लाख रुपये। तो 20 लाख के हिसाब से 12 महीने में आप जोड़ सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 घंटे में अगर निकालेंगे जो कंपनी आपसे कमा के ले रहे हैं तो कितना वैल्यू है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि 1 घंटे का वैल्यू कितना है। और हमारा जो 1 घंटे का वैल्यू, हम कभी छुट्टी मार लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उनको हिसाब में नहीं रखते हैं कि हमारा आज इतना नुकसान हो गया है। सो फ्रेंड्स, जो सक्सेस आदमी है उसको वैल्यू समझता है, वो वैल्यू का जो वैल्यू है वो उनको पता होता है। इसीलिए उन्होंने ये सोचता है, अगर आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं 50,000 रुपया महीना सैलरी उठा रहा हूँ, तो 50,000 को 1 लाख में कैसे कन्वर्ट करें, यानी 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, ऐसे करके मैं कुछ अपना बिजनेस करके उसको मल्टीप्लाई करते जाऊँ। लेकिन हम जैसे आदमी, जैसे सैलरी वाले होते हैं, कुछ कम कमाने वाले होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं चलो इतना कमा ले इस महीने, अगला महीने और थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे, या तो इतना में सही है, बढ़िया है, मैं तो इतना में खुश हूँ, मैं क्यों दिमाग का टेंशन लेने जाऊँगा। लेकिन जो सक्सेस आदमी, तो उसका तो पता है कि कैसे इसको पढ़ाना होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि टाइम का वैल्यू कितना है। वो सोच रहा है आज मैं काम कर रहा हूँ तो कमा रहा हूँ, तो कल जब हम कमा नहीं पाएंगे तब कहाँ से पैसा आएगा, कौन देगा।
इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब एक गरीब आदमी एक भगवान से डेली पूछते हैं डेली, और उनको एक शिकायत रहता है कि अमीर आदमी को अमीर बनाते जा रहे हैं और हमें गरीब से गरीब बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब उनका बॉडी में 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, सर है, पाँव है, मेरे पास भी है। लेकिन हमारे पास एक चीज़ का कमी क्यों है? वो है मानी। मानी हमारे पास क्यों नहीं रहता है? तो रोज़ जब कोई किसी को पुकारता है ना, एक दिन उसका आवाज़ ज़रूर सुन लेता है। आप ये पुकार के देखना। तो जब भगवान ने जब उसका आवाज़ सुन लिया, जब उनके पास आया, बोला भाई तुम्हारा इतना शिकायत मेरे ऊपर क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास सब कुछ है, ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं आप? बोला मैं भेदभाव कुछ नहीं करते, हम तो सारा बना के भेजे हैं तुम लोगों को। तुम लोगों को तो एक ही काम करना है, वो है मेहनत और दोस्ती। दोस्ती नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से आप बड़ा आदमी बनोगे? कहाँ से आप सक्सेस बनोगे? देखो, अगर तुम्हारा यही सवाल है तो ठीक है, मैं उनके पास जो भी है धन दौलत गाड़ी फैक्ट्री सारा मैं छीन लेता हूँ, और काल से तुम्हारा जैसे ही वो बन जाएगा, तब देखूंगा कि कौन पहले आमिर बनता है। बोला ठीक है। जो भगवान से डेली पूछ रहे थे वो राजी हो गया। बोला ठीक है, तो फिर हम पहले बन जाएंगे, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हम कुछ नहीं बनते हैं, वो मेहनत करे बिना बन जाते हैं। तो जब अगला सुबह हुआ तो जो उनका गांव में जो धनी आदमी था, रिच मैन, उसके पास सब कुछ मतलब वैसे के वैसे ही हाथ से निकल गया, वो तो पूरा रास्ते पे आ गया। तो जब रास्ते में उसी को मिला है तो उनके पास कुछ नहीं था, दोनों बराबर हो गए थे। तो दोनों जब बराबर हो गए थे तब दोनों मिल गया। बोला चलो भाई कुछ काम कर लेता हूँ, फैमिली तो पालना है, खाने पीने का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। बोला ठीक है चलो, मैं भी जानता हूँ एक जगह। तो एक जगह लेके गया जहाँ पे एक
अगर टाइम को किसी ने वैल्यू दिया तो टाइम भी तो इसको रिटर्न देगा। अगर हम टाइम को नहीं समझते हैं, अगर 1 घंटे के लिए कहीं घूमने जाते हैं तो 1 घंटा तो एक लॉस हुआ ना। अब 8 घंटे का 100 रुपया कमाते हैं, 1 घंटे का 100 रुपये कमाते हैं, 8 घंटे का 800 रुपये कमाते हैं, तो कहीं और भी कहीं घूमने गए 1 घंटा तो भी ख़राब हो गया। तो आप सबके पास 24 घंटा होता है, 24 घंटे सबके पास होता है, लेकिन कोई इन्वेस्ट करता है, कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। हम मोबाइल देखने में इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिल्म देखने में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कोई यूट्यूबर बन के, कोई और बन के वहाँ से इनकम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा कहना यही है, अगर टाइम को वैल्यू देंगे तो टाइम आपको वैल्यू देंगे और समाज भी आपको वैल्यू देंगे। अगर टाइम इज़ वैल्यू, टाइम अगर आपका पास है तो इसको जाने मत दीजिए, उसको काम पे लगा दीजिए और एक सक्सेस मैन बनिए। यही मेरा कहना, मैं हर वीडियो में कहूँगा। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना। मैं भी नया यूट्यूबर हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बन सकूँ और मेरे देश को आगे ले जा सकूँ। यही मेरा मकसद है।